दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। आज फिर एक और वीडियो के साथ। आज हम आने वाली दुर्गा पूजा पर कुछ समय बिताएंगे और विषय होगा विजयादशमी का। दोस्तों, विजयादशमी का मतलब है देवी दुर्गा की घर वापसी या विसर्जन। ये दुर्गा पूजा का ही एक अनुष्ठान है। अब आते हैं मेरे वीडियो पर। हर साल 7 दिनों तक माँ की पूजा होती है। पंडेल में बहुत भीड़ होती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई बेहद उत्साहित है। दुर्गा पूजा देखने के लिए हर कोई कुछ न कुछ नया खरीदता है। हर कोई एक साल तक इंतजार करता है और दुर्गा पूजा बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार है। और आज की चर्चा होगी मां के विसर्जन के बारे में। अब आते हैं मुख्य विषय पर। अब हम अगरतला या त्रिपुरा के सबसे बड़े विसर्जन घाट पर आते हैं। इस घाट पर हर साल 300 से अधिक देवी दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं। ऐसे और भी छोटे छोटे विसर्जन घाट हैं। उनमें विसर्जन बहुत कम होता है, तो सभी का मुख्य आकर्षण यही विसर्जन घाट है। और हर साल यहाँ माता का विसर्जन किया जाता है। हमारा प्रसिद्ध विसर्जन घाट वही है जहाँ हम हैं। यहाँ इस साल विसर्जन घाट को नए तरीके से बनाने का काम चल रहा है। यहाँ मजदूर भी काम कर रहे हैं। इस साल विसर्जन घाट पर नया काम चल रहा है। आज मैं नए और पुराने दोनों विसर्जन घाट दिखाऊंगा। मैं अंतर दिखाऊंगा। यहाँ वर्तमान और पुराने 2 घाट हैं। चित्र में नए घाट का एक नमूना दिखाया गया है। ये घाट दुर्गा पूजा से पहले तैयार हो जाएगा। यहाँ नदी में अब पानी लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन हर साल पूजा से पहले बारिश हो जाती है और इस नदी का पानी लबालब हो जाता है, ताकि मां का विसर्जन किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तुम्हें दिखा रहा हूँ पिछले साल पूजा से पहले बारिश के कारण नदी में पानी बढ़ गया था। ऐसे में मां का विसर्जन कैसे किया गया। मां के विसर्जन के लिए कुल 2 क्रेन और कुल 60 लोगों को लगाया गया था। मैं पूरी प्रक्रिया दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखने के बाद अपनी राय साझा करना न भूलें, क्योंकि मैंने आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस विसर्जन घाट पर मां का विसर्जन देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सिलहट में रात भर मां का विसर्जन होता है। हर साल लोग इसे देखने के लिए रात में भी जागते हैं। इस दृश्य को देखिए, मशीनों और लोगों की मदद से कैसे होता है मां का विसर्जन। ये सचमुच देखने लायक दृश्य है। दुर्गा मां का विसर्जन समारोह लगातार 4 से 5 दिनों तक चलता है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कुछ समय के लिए ये स्थान मेला स्थल बन गया। इस विसर्जन कार्यक्रम में सरकार की ओर से लगभग सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद हैं, जैसे पुलिस विभाग, नगर निगम कर्मचारी, और यहाँ पूर्णिमा कार्यकर्ताओं की भूमिका अधिक है। माता के विसर्जन के लिए क्रेन और सहायता प्राप्त मजदूरों का उपयोग किया जाता है। सब पूर्णिमा द्वारा किया जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है, यातायात विभाग, अग्निशमन सेवा कर्मी और स्वयंसेवक आदि। लोगों की दिलचस्पी देखिए, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन देखने के लिए एकत्र हुए हैं, जो पूरी रात चलता है। आप देख सकते हैं कि घाट के अभी भी कई हिस्से छोड़े हुए हैं। ये कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे। साल भर में घर घर में पूजा कर कई मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है।
मित्रों ने ये भी ध्यान दिया कि आसपास के लोग अपनी आजीविका के लिए नदी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने एक संक्षिप्त पुनर्कथन देखा है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। इस बार मैं दशमी के बारे में कुछ और जानकारी उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ। विजयादशमी अलग अलग कारणों से मनाई जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। भारत के दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी और कुछ उत्तरी राज्यों में विजयदशमी दुर्गा पूजा के अंत का प्रतीक है, जिसमें धर्म की रक्षा और बहाली के लिए भैंस राक्षस महिषासुर के खिलाफ देवी दुर्गा की जीत को याद किया जाता है। उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में ये रामलीला के अंत का प्रतीक है और राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाता है। वैकल्पिक रूप से ये देवी के एक पहलू जैसे कि दुर्गा या सरस्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। विजयदशमी उत्सव में नदी या समुद्र के सामने जुलूस शामिल होता है, जिसमें संगीत और मंत्रोच्चार के साथ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्तियां ले जाती हैं, जिसके बाद विसर्जन और विदाई के लिए छवियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण के ऊंचे पुतले आतिशबाजी के साथ जलाए जाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये त्योहार रोशनी के महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली की तैयारी भी शुरू कर देता है, जो विजयादशमी के 20 दिन बाद मनाया जाता है। विजयादशमी दो शब्दों विजय और दशमी से मिलकर बना है, जो 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाले त्योहार को दर्शाता है। हालांकि एक ही हिंदू त्योहार से संबंधित शब्द भारत और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ अन्य जगहों पर पाए जाने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों के बीच अलग अलग रूप लेता है। दशहरा शब्द तद्भव दशहरा की ब्रिटिश अंग्रेजी वर्तनी है। ये दशहरा से लिया गया है, जो एक संस्कृत मिश्रित शब्द है जो दशम और आहार से बना है। इस त्योहार का जश्न महाकाव्य रामायण में स्थापित किया गया है। यह वो दिन है जब राम ने राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के बाद राक्षस राजा रावण को हराया था। रावण सीता का अपहरण करता है और उन्हें लंका में अपने राज्य में ले जाता है। राम ने रावण से उसे रिहा करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने इनकार कर दिया। स्थिति बिगड़ती है और युद्ध की ओर ले जाती है। इससे पहले रावण ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और निर्माता भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वो अब से देवताओं, राक्षसों या आत्माओं द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। हालांकि राम, एक मानव और भगवान विष्णु के अवतार, ने उसे हरा दिया और मार डाला। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को टाल दिया। राम और रावण के बीच युद्ध होता है, जिसमें राम रावण को मारते हैं और उसके दुष्ट शासन का अंत करते हैं। अंततः रावण पर राम की जीत के कारण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। महाभारत में विजयदशमी उस दिन को भी चिन्हित करती है जब पांडव योद्धा अर्जुन ने कौरवों को हराया था। महाकाव्य पांडव भाइयों की कहानी बताता है, जिनके बारे में जाना जाता है कि उन्होंने अपने निर्वासन का 13वां वर्ष विराट के राज्य मत्स्य में गुप्त पहचान के तहत बिताया था। ऐसा माना जाता है कि विराट जाने से पहले उन्होंने अपने दिव्य हथियारों को 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखने के लिए शमी के पेड़ पर लटका दिया था, जिसमें अर्जुन ने शमी के पेड़ से हथियार प्राप्त किए और पूरी कौरव सेना को हरा दिया। मां के विसर्जन के लिए इस स्थान को नए तरीके से विकसित किया जा रहा है। निर्माण श्रमिक काम कर रहे हैं। इस साल दुर्गा मां का विसर्जन बेहतर होने वाला है। सभी को अग्रिम निमंत्रण। अगरतला में दुर्गा पूजा और विसर्जन देखने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा होगी, इसलिए जो लोग आने की सोच रहे हैं उन्हें पहले आकर अपनी जगह ले लेनी चाहिए। इस बार घूमने के लिए बहुत बड़ी जगहें भी होंगी, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा होगी। पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वहीं नए विसर्जन घाट पर इस बार एक ही समय में 1 से अधिक विसर्जन करना संभव होगा। ये मेरा विचार है, लेकिन यह सही होगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा।
समय जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो ये सीढ़ी पानी के नीचे चली जाती है, ऊपर के खाली क्षेत्र को भी कवर करता है। अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, यहाँ सभी मूर्तियों को बनाने में लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया गया था और उस तरफ निर्माण श्रमिक एक नया विसर्जन घाट बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि आप अगली दुर्गा पूजा से पहले काम पूरा कर सके। इस वर्ष का विसर्जन घाट राज्यवासियों के लिए विशेष सौगात होगा राज्य सरकार की ओर से। यहाँ देखिए, कुछ दिन पहले 10वीं थी, पानी की कमी के कारण यहाँ से चले गए। आप स्वयं देखिए कि पिछले वर्षों में पानी कितना ऊपर उठा। पिछले साल के अंत तक पानी फिर से कम हो गया था, इसलिए कर्मचारियों को मूर्ति दशमी के लिए सफाई करनी पड़ी और जगह बनानी पड़ी। पानी कम हो गया लेकिन पानी मूर्ति को विसर्जित करने के लिए पर्याप्त था। इसके बाद मशीनों और मजदूरों की मदद से सभी मूर्तियां हटाई जा सकी। समय कम होने के कारण पर्यवेक्षकों को भी कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इस स्थान पर क्रेनें लगाई जाएंगी क्योंकि क्रेन के इस्तेमाल से प्रतिमा का जल्द निस्तारण संभव हो सकेगा। क्रेन लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी एनडीआरएफ के लोग आए क्योंकि टैगोर विसर्जन देखने आने वाले लोगों के लिए हर तरह की सुरक्षा रखनी पड़ती है। क्रेन और एनडीआरएफ नावें नदी के पानी में परीक्षण के लिए उतरती है। एनडीआरएफ की टीम हर साल माता के विसर्जन के दौरान यहां आती है क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वे मदद कर सके। नावें दिखती रहेंगी ताकि समय आने पर इसका उपयोग किया जा सके। इसलिए ट्रायल रन होगा, जल प्रवाह की भी जांच की जाएगी। इस दृश्य को देखने के लिए लोग आसपास खड़े हो जाते हैं। परीक्षण के लिए पानी में चलाया जाएगा। क्रेन लगाने का काम पूरा हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम और उनकी नावें जांच कर रही है। पानी कितना गहरा है और गति क्या है। यहाँ क्रेन रखकर प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। आप जो लोहे की सीढ़ी देख रहे हैं उसके साथ मूर्ति रखकर विसर्जन किया जाएगा। आप नाव देख रहे हैं, मैं भी जहाँ तक देख सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा। मैं इसे एक बार चलाना चाहता हूँ लेकिन ये डरावना है। दरअसल ये बहुत तेजी से चलता है। वाह, बहुत अच्छा। रुद्र और जल ने कौन सा रंग ले लिया है। देखो बच्चे कितने खुश हैं। देखिए वे पानी से कैसे खेलते हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा, जिन्हें शक्ति या देवी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मांड की सुरक्षात्मक माँ है। वो आस्था के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है जो दुनिया में जो भी अच्छा और सामंजस्यपूर्ण है उसकी रक्षक है। शेर या बाघ पर सवार होकर कई अंगों वाली दुर्गा दुनिया में बुरी ताकतों से लड़ती है। संस्कृत में दुर्गा का अर्थ है एक किला या एक ऐसा स्थान जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो। इस देवता की सुरक्षात्मक उग्रवादी प्रकृति के लिए एक उपयुक्त रूपक है। दुर्गा को कभी कभी दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो जो दुखों को दूर करती है।
माँ की रक्षक के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप दुर्गा बहु अंगों वाली हैं ताकि वो किसी भी दिशा से बुराई से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अधिकांश चित्रणों में उसकी 8 से 18 भुजाएं हैं और प्रत्येक हाथ में एक प्रतीकात्मक वस्तु है। अपने जीवनसाथी शिव की तरह देवी दुर्गा को त्रियंब के 3 आंखों वाली देवी भी कहा जाता है। उसकी बाईं आंख इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, जो चंद्रमा का प्रतीक है। उसकी दाहिनी आंख क्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, जो सूर्य का प्रतीक है, और उसकी मध्य आंख ज्ञान का प्रतीक है, जो अग्नि का प्रतीक है। हिंदू कला और प्रतिमा विज्ञान में दुर्गा को अक्सर बाघ या शेर के ऊपर खड़े या सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है, जो शक्ति, इच्छा और दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इस डरावने जानवर की सवारी में दुर्गा इन सभी गुणों पर अपनी महारत का प्रतीक है। उनके बोल्ड पोज को अभय मुद्रा कहा जाता है, जिसका अर्थ है भय से मुक्ति। जिस तरह देवी माँ बिना किसी डर के बुराई का सामना करती है, हिंदू धर्मव्रत सिखाते हैं, उसी तरह हिंदू वफादारों को भी धार्मिक और साहसी तरीके से आचरण करना चाहिए। अपने असंख्य देवताओं के साथ हिंदू कैलेंडर में छुट्टियों और त्योहारों का कोई अंत नहीं है। आस्था की सबसे लोकप्रिय देवी में से एक के रूप में दुर्गा को वर्ष में कई बार मनाया जाता है। उनके सम्मान में सबसे उल्लेखनीय त्योहार दुर्गा पूजा है, जो सितंबर या अक्टूबर में आयोजित होने वाला 4 दिवसीय उत्सव है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह हिंदू चंद्र कैलेंडर पर कब पड़ता है। दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू विशेष प्रार्थनाओं और पाठों, मंदिरों और घरों में सजावट और दुर्गा की कथा का वर्णन करने वाले नाटकीय कार्यक्रमों के साथ बुराई पर उनकी जीत का जश्न मनाते हैं। यहाँ देखिए कैसे मानव शक्ति का उपयोग कर लोहे की सीढ़ी से किया जाता है माँ दुर्गा का विसर्जन। मैंने पहले कहा था, यहाँ मशीनें, क्रेन और लोग कार्यरत हैं देवी माँ के विसर्जन के कार्य में। तो देखिए वे कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि जितना बड़ा क्लब उतने ही बड़े पंडाल और दुर्गा मूर्तियाँ। इसलिए बड़े क्लबों की मूर्तियों के विसर्जन के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए दोनों अलग अलग काम करेंगे। इस विसर्जन के लिए कुल 60 लोगों को लगाया गया है। वे इस लोहे की सीढ़ी के माध्यम से ही मां का विसर्जन करेंगे। इस काम में क्लब के लोग भी कमोबेश उनकी मदद करते हैं। यहाँ देखिए कैसे मशीनों, क्रेन से किया जाता है माँ दुर्गा का विसर्जन। बड़े क्लब की प्रतिमाएं काफी बड़ी हैं, इसलिए विसर्जन के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी मूर्तियों के विसर्जन में अधिक समय लगता है, अतः बिना मशीन के प्रयोग के विसर्जन संभव नहीं है। लेकिन लोगों को मदद की जरूरत है। बेड़ियों या रस्सियों से कसकर बांधा जाना चाहिए, अन्यथा विसर्जन का समय खुल सकता है। कार्यस्थल पर लोगों को नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो देखिए पूरी प्रक्रिया और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहें। सभी यूट्यूबर्स आपसे यही चाहते हैं। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के लिए।
लोगों का उत्साह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घर लौटना होगा। माता का विसर्जन देखने आने वाले सभी लोग नजदीक के नहीं होते। ये बहुत दूर दूर से आता है। कई पड़ोस के क्लबों में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं आते हैं। मां को विसर्जन देने का समय, सब कहते हैं अगले साल फिर आना,
और गाते हुए कहते हैं, हम कहते हैं माँ 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 तो काने सुने ना। ये गाना बंगाली लोगों ने माँ के विसर्जन के समय गाना है। अपने वीडियो के अंत में कहूँगा कि अगले साल मैं फिर से ऐसे अपडेटेड वीडियो के साथ आऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वे मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाता रहूँगा। माँ का विसर्जन जारी रहेगा, लेकिन महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ घर जाने के लिए बुलाया। चलो इस साल चलते हैं, अगले साल फिर होगा। हर कोई कह रहा है दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, बुराई पर विजय, दुर्गा माँ की जय।